साथियों, आज हम जिस योजना के बारे में बात करेंगे, आप भी सुनकर खुशी से झूम उठेंगे। जी हाँ, क्योंकि बहुत ही बड़ी योजना है और बहुत ही बड़ी खबर है। जी हाँ साथियों, तो मैं बात कर रहा था पीएम कुसुम योजना की, यानी कि फ्री सोलर पंप योजना की। जी हाँ साथियों, फ्री का शब्द इसलिए हम लगा देते हैं क्योंकि उसमें आप जो राशि जमा आपको करना पड़ता है तो वो ना के बराबर होती है। जी हाँ, अब साथियों सोचिए कि यदि आपका प्रोजेक्ट यानी कि सोलर पंप की कीमत यदि 2.25 लाख है, तो आपको केवल उसमें 50-60 हजार रुपये जमा करना है और आपको आपके खेत में लगकर पूरा तैयार होके सेटअप होके आपको 50-60 हजार में सोलर पंप खेत में मिल जाता है। तो आज हम उसी की बात करने वाले हैं साथियों। और ये भी मैं बता दूं कि ये खबर निकल कर आई है उत्तर प्रदेश से। जी हाँ साथियों, यानी योगी सरकार ने आदेश कर दिया है कि 27, 28 और 29 फरवरी, जी हाँ साथियों, ये 3 तारीखों में वहां पर पीएम कुसुम योजना के तहत ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भरना शुरू हो चुके हैं। जी हाँ साथियों, तो आज मैं इसी के बारे में बताऊंगा कि आखिर क्या है ये योजना और क्या ये सिर्फ उत्तर प्रदेश में ही शुरू होगी, पूरे भारत में शुरू कब होगी, तो इसकी भी जानकारी बताऊंगा साथियों। ये मैं बता दूं कि अभी भले ही ये उत्तर प्रदेश में फिर से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन इसके शुरू हो चुके हैं, क्योंकि देखिए योजना तो एक पुरानी है लेकिन इसको बीच में बंद कर दिया गया था, रोक दिया गया था। एक बार फिर से लेकिन योगी सरकार ने इसको शुरू कर दिया है उत्तर प्रदेश में, और बाकी राज्यों में भी ये योजना बहुत जल्द शुरू होगी क्योंकि लोकसभा चुनाव आने वाले हैं और बाकी के राज्य भी इस योजना को बहुत जल्द फिर से इस योजना के तहत रजिस्ट्रेशन चालू कर सकते हैं। तो मैं जैसे ही अगर कोई और राज्य भी इस योजना के तहत रजिस्ट्रेशन चालू करता है, सबसे पहले इसी चैनल पर वीडियो आएगा और इसी चैनल पर मैं जानकारी बताऊंगा। तो यदि आप अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन घंटी को दबा दीजिए, ताकि जैसे ही आपके राज्य का वीडियो आए सबसे पहले जानकारी आपको मिल सके। तो साथियों, आज मैं बात कर रहा हूं पीएम कुसुम योजना की। पीएम कुसुम योजना पूरे भारत के लिए है। जी हाँ, लेकिन उसमें कुछ बेनिफिट्स राज्य सरकारें अलग से देती है। जी हाँ साथियों, हर राज्य सरकार अलग से देती है। तो उसी के बारे में आज मैं पूरी डिटेल्स बताऊंगा, क्या क्या कागज लगेंगे, कहाँ जाकर आपको आवेदन करना है और इसके लिए पात्रता क्या क्या होगी। जी हाँ साथियों, पूरी आज बात मैं बताऊंगा। वीडियो को बिना स्किप किए देखिएगा, बिना फॉरवर्ड किए देखिएगा, तभी आपको पूरी जानकारी लग पाएगी। होता क्या है साथियों, हम लोग वीडियो स्किप करके देखते हैं, आधी अधूरी जानकारी लग पाती है, फिर उस योजना का फायदा नहीं मिल पाता है हमको। तो साथियों चलिए, आज आपका ज़्यादा समय न लेते हुए हम चलेंगे वीडियो की तरफ। एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ये जानकारी सभी को लग सके। साथियों तो चलते हैं वीडियो की तरफ। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो साथियों, आप जैसा कि स्क्रीन पर देख ही पा रहे होंगे, आज मैं आपको एक एक बात समझाने की कोशिश करूंगा। ध्यान से देखिएगा और ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले तो पीएम कुसुम योजना का हम उद्देश्य समझेंगे, यानी कि सोलर पंप योजना का उद्देश्य क्या है, उसी का नाम पीएम कुसुम योजना है। तो साथियों, इसके तहत जो सरकार का मुख्य उद्देश्य है कि खेतों में सौर ऊर्जा से बिजली उत्पादन करके सिंचाई के लिए व्यवस्था करना है और डीजल से चलने वाले पंपों को बिल्कुल से बंद करवाना है। और इससे पर्यावरण प्रदूषण में भी काफी सरकार को मदद मिलती है, पर्यावरण का प्रदूषण होने से बचता है। साथियों, इसमें जो है पीएम कुसुम योजना के तहत आप देख पा रहे हैं कि केंद्र सरकार के द्वारा 60% अनुदान का मतलब सब्सिडी, मतलब वो 60% आपको वापस करना ही नहीं है, और 30% ऋण दे दिया जाता है, यानी 60 और 30% हो गए 90%। अब किसान को कुल लागत का सिर्फ 10% ही खर्च करना पड़ता है। मतलब मान लो कोई सोलर पंप आपका 1 लाख का है तो उसमें केवल आपको 10,000 ही देना पड़ेगा, यानी 90,000 रुपए सरकार दे देती है, यानी 90%, 60 और 30 हुए 90%। तो इस योजना की सहायता से सरकार सौर ऊर्जा द्वारा बिजली का उत्पादन करवाना चाहती है ताकि बिजली कमी को दूर किया जा सके, गांव-गांव में बिजली को पहुंचाया जाए के उद्देश्य से इस योजना का निर्माण किया गया है। तो आपको यहाँ पर तो समझ में वैसे आ ही गया होगा कि 90% इसमें लगभग किसान को मदद मिल जाती है, 90%। मात्र 10% ही किसान को जमा करना पड़ता है, यानी अगर कोई प्रोजेक्ट आपका 1 लाख का है तो उसमें कुल 10,000 आपके लगते हैं, बाकी की सरकार मदद करती है, यानी 10,000 ही कुल लगते हैं, 10% ही आपको लगने वाला है। तो चलिए आगे देख लेते हैं। मैं आपको यूपी की बता दूं कि यूपी में वर्तमान में योगी सरकार ने घोषणा कर दी है कि और इसके रजिस्ट्रेशन भी शुरू करवा दिए हैं। तो आपको यूपी का मैं बता रहा हूं, ये देखिए
ये यूपी का, मैंने यूपी की वेबसाइट से निकाला हुआ है। यूपी की वेबसाइट को जब मैंने ओके किया तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं एक ऑप्शन है, यहाँ स्पष्ट लिखा है वित्तीय वर्ष 2024-25 सोलर पंप बुकिंग हेतु यहाँ क्लिक करें। तो यहाँ पर ये स्पष्ट लिखा हुआ है और ये आप देख पा रहे हैं न्यू है बिल्कुल। हमने तो इसे चालू कर दिया है, बाकी पूरे भारत में ये चालू है, लेकिन कई जगह अभी राज्य सरकारों ने रोका हुआ है। वो भी बताऊंगा मैं कि पूरे भारत में ये कैसे कब चालू हो जाएगी। तो चलिए, यूपी के लिए तो ये बहुत अच्छी खबर है। ये आप देख पा रहे हैं कृषि विभाग उत्तर प्रदेश, ये यहाँ पर लिखा हुआ है। तो यूपी के लोगों को तो ये बहुत बड़ी और बहुत ही अच्छी खबर है। अब आगे देख लेते हैं इस योजना के बारे में। ये देखिए, जैसा मैं बता रहा था कि योगी सरकार का किसानों को तोहफा पीएम कुसुम योजना के तहत इस योजना का लाभ लेने के लिए करें आवेदन। यानी योगी सरकार ने तोहफा दे दिया है। अब इसकी बाकी की डिटेल्स समझ लेते हैं। योजना का लाभ उठाने वाले किसानों का विभाग की वेबसाइट पर पंजीकरण अनिवार्य है। सोलर पंप की ऑनलाइन बुकिंग के लिए वेबसाइट पर अनुदान पर सोलर पंप हेतु बुकिंग लिंक पर जाकर आवेदन करना होगा। यूपी के सभी 18 मंडलों के, यानी यूपी में 18 मंडल हैं, 18 मंडलों के किसानों को इसके लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा। 27 से 29 फरवरी के मध्य 6 मंडलों के किसानों की तरफ से आवेदन प्रारंभ किया जाएगा। यानी 27 से 29 आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा, 27, 28 और 29, यानी 3 दिन तक इसकी बुकिंग होनी है। 27, 28, 29 फरवरी, तो ये 3 दिन तक इसी फरवरी माह में इसकी बुकिंग होनी है। आगे इसकी हम समझेंगे। पीएम कुसुम योजना के तहत वर्ष 2024-25 के लिए उत्तर प्रदेश के 54,000 से अधिक किसानों को डबल इंजन की सरकार की तरफ से सोलर पंप उपलब्ध कराया जाएगा। यूपी के सभी 18 मंडलों के किसानों को इसके लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा। 27 से 29 फरवरी के मध्य 6 मंडलों के किसानों की तरफ से आवेदन प्रारंभ किया जाएगा। 9 प्रकार के सोलर पंपों पर केंद्र और राज्य की सरकार की ओर से अनुदान का लाभ पाकर किसान इसे खरीद सकते हैं। तो साथियों, ये डेट ध्यान रखिएगा, 27 से 29 तक ही इसका रजिस्ट्रेशन होना है। इसके पहले भी हो चुके हैं लेकिन बंद हो गए थे। अब फिर से सरकार ने 3 दिन के लिए फिर से इसको चालू किया है। योजना का लाभ उठाने वाले किसानों का विभाग की वेबसाइट पर पंजीकरण अनिवार्य है। सोलर पंप की ऑनलाइन बुकिंग के लिए इस वेबसाइट पर अनुदान पर सोलर पंप हेतु बुकिंग लिंक पर जाकर आवेदन करना होगा। जो मैंने आपको बताया ऑप्शन, उसी ऑप्शन पर जाकर आपको आवेदन करना है। इसके साथ ही किसानों को 5,000 रुपये टोकन मनी भी ऑनलाइन जमा करना होगी। यानी शुरुआत में जब आप रजिस्ट्रेशन करेंगे तब आपको 5,000 रुपये शुरुआत में जमा करना पड़ेगी। यूपी से नहीं है फिर भी आप ये वीडियो पर बने रहिएगा, क्योंकि बहुत जल्द ये योजना पूरे भारत में लागू होने वाली है। उसकी भी मैं जानकारी बताऊंगा कि कब तक ये योजना पूरे भारत में लागू हो जाएगी, क्योंकि अभी अभी उत्तर प्रदेश में मोदी और योगी सरकार ने इस योजना को एक बार फिर से इसके रजिस्ट्रेशन शुरू कर दिए हैं। ये देखिए, 27 फरवरी से शुरू होगा ऑनलाइन आवेदन। वर्ष 2024-25 के लिए पीएम कुसुम योजना अंतर्गत किसान 27 फरवरी से निरंतर आवेदन कर सकते हैं। 3 अलग अलग दिनों से किसान आवेदन प्रारंभ कर सकते हैं। 27 फरवरी से चित्रकूट, यहाँ पर साथियों थोड़ा सा आप ध्यान से समझिएगा। 27 फरवरी से चित्रकूट धाम, वाराणसी, मेरठ, प्रयागराज, बरेली व कानपुर मंडल के अंतर्गत आने वाले जिलों के किसान दोपहर 12 बजे से निरंतर ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। मतलब ये जो आप देख पा रहे हैं, इतने जिलों के लोग 27 फरवरी को दोपहर 12 बजे से रजिस्ट्रेशन अपना करना शुरू कर दें और शुरू कर सकते हैं। तो अगर आप इन जिलों से हैं तो 27 फरवरी को 12 बजे से आप जरूर रजिस्ट्रेशन करें इस योजना में। आगे देखते हैं 28 फरवरी, ये आ गया साथियों। 28 फरवरी से सहारनपुर, मुरादाबाद, अयोध्या, लखनऊ, मिर्जापुर व बस्ती मंडलों से जुड़े समस्त जनपदों के किसान आवेदन प्रारंभ कर सकते हैं। तो ये आप मंडलों का ध्यान रखिए, अगर आप यहाँ से हैं तो जरूर 28 फरवरी को आप यहाँ पर आवेदन कर लीजिएगा। वहीं आगरा, झांसी, अलीगढ़, गोरखपुर, आजमगढ़ व देवी पाटन मंडल के किसानों के लिए यह प्रक्रिया 29 फरवरी से प्रारंभ होगी। तो यानी पूरे यूपी में ये रजिस्ट्रेशन एक बार फिर से शुरू हो चुके हैं। 9 प्रकार के, यहाँ देख लीजिए साथियों, 9 प्रकार के सोलर पंपों पर किसानों को मिलेगा अनुदान। अनुदान का मतलब समझ लीजिए, पहली बात तो अनुदान का मतलब ये है कि जो सरकार ने आपको दे दिया उसको वापस नहीं करना है। मतलब आपको कोई लोन की किस्त नहीं देनी है, कुछ नहीं देना है, आपको फ्री, सरकार ने सब्सिडी दे दी, अनुदान दे दिया, आपको वो फ्री मिल गया, उसको वापस नहीं करना है।
तो यहाँ पर देखिए उत्तर प्रदेश के 54,000 किसानों को डबल इंजन की सरकार 9 प्रकार के सोलर पंपों पर अनुदान देगी। जैसे यहाँ पर एक उदाहरण दिया हुआ है, डीसी व एसी सरफेस पंप का मूल्य मान लीजिए यहाँ पर एक लगभग अनुमान दिया गया है कि 1,71,000 का आपका मान लीजिए कोई पंप है, सोलर पंप 2 HP का, तो उस मान लो 1,71,000 की उसकी लागत है, तो उस पर राज्य सरकार इस पर 59,291 व केंद्र सरकार 43,739 रुपये अनुदान देगी। अनुदान का मतलब मैं बता चुका हूँ, आपको ये पैसे वापस नहीं करने हैं किसी प्रकार से, यानी ये दो राज्य और केंद्र का अनुदान मिलाकर हो गया 1,03,000 रुपये का। अब इसके लिए साथियों का अनुदान डबल इंजन की सरकार की ओर से किसानों को प्राप्त होगा, अनुदान प्राप्त हो जाएगा। अब किसानों को टोकन मनी 5,000 रुपये ऑनलाइन आवेदन के समय देना होगा, यानी आपने 5,000 ऑनलाइन जब आप आवेदन कर रहे थे तब आपने 5,000 दे दिए। शेष किसानों को 63,686 रुपये कुल देना होगा, 63,686 रुपये देना होगा और 2 HP का समरसियल पंप आपको मिल जाएगा, सोलर पंप। ये भी एक चीज मैं यहाँ क्लियर कर दूं कि सिर्फ आपको ये नहीं कि किसी दुकान में जाके और बोल दिए कि ये रखा है पंप और ये मोटर आप ले जाओ, नहीं, आपके कंपनी वाले आकर आपके खेत में पूरा सेटअप करेंगे, आपको पूरा सब कुछ सेट करके देंगे, सिर्फ आपको बटन दबाना होगा। यानी वो सोलर पैनल जो है पूरे सेट करेंगे, पूरी मशीन सेट करेंगे, सब कुछ सेट करके सिर्फ आपको जब बटन दबाना होगा तब वो आपको सौंपेंगे। तो ये बहुत अच्छी योजना है, आप इसमें जरूर आवेदन करिएगा। कुल आपको 2 HP के लिए कितने देने हैं? 63,686 रुपये। बाकी का सरकार आपको 1,03,000 रुपये करीब का ये अनुदान दे देगी। तो चलिए आगे देख लेते हैं। जैसे इसी प्रकार से आप अब यहाँ समझिए, यहाँ बहुत से उदाहरण दिए हुए हैं। यहाँ पर आप देखिए कि ये पूरा दिया हुआ है कि 64,000 रुपये देना होगा कहे के लिए, ये दूसरी 3 HP मान लीजिए, है ना। इसी प्रकार शेष किसानों को 64,000 रुपये दे, 2 HP ऐसी, ये मैंने बता दिया आपको, है ना। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि 3 HP से 10 HP के समरसियल पंप पर भी मिलेगा अनुदान, यानी हर पंप पर अनुदान है। मैंने एक उदाहरण दिया है 2 HP का। अब सरकार की ओर से 3 से 10 HP समरसियल पंप पर भी किसानों को अनुदान दिया जाएगा। 3 HP पंप पर योगी सरकार 82,476 व केंद्र सरकार 57,157 रुपये अनुदान देगी। किसानों को कुल 1,39,633 रुपये का अनुदान मिलेगा। 3 HP AC समरसियल पंप पर योगी सरकार 81,110 व केंद्र सरकार 57,157 रुपये का अनुदान देगी। तो आप 2 HP 3 HP यानी 10 HP तक के लिए इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो साथियों ये बहुत अच्छी योजना है, इस पर जरूर अप्लाई कीजिएगा। आपको जितने का भी पंप लगवाना है 2 से लेकर 10 HP तक का, सब में बहुत अच्छा अनुदान है। अनुदान का मतलब वो राशि आपको वापस नहीं करनी है। वीडियो पर बने रहिएगा, आगे चल के मैं आपको बताऊंगा कौन कौन से कागजात लगना है और आपको आवेदन कैसे करना है, पूरी जानकारी दूंगा साथियों। और यदि अभी तक आप इस वीडियो में बने हुए हैं तो प्लीज यार आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और बेल आइकन घंटी जरूर दबा लीजिएगा, क्योंकि इसी प्रकार की जानकारियां यहाँ हर रोज आती हैं इस चैनल पर। तो चलिए साथियों आगे देख लेते हैं। अब इसमें देखिए PM कुसुम योजना का लाभ, इस योजना के भारत देश के किसानों को सोलर पंप प्रदान किए जाएंगे। आप समझिए यहाँ पर, यदि आप यूपी से नहीं है तो आप समझिए, इसमें लिखा हुआ भारत देश के किसानों को, मतलब ये योजना बहुत जल्द पूरे भारत में एक बार फिर से चालू कर दी जाएगी। किसानों की आय बढ़ेगी। PM कुसुम योजना का लाभ भारत देश के सभी किसान उठा सकते हैं और सोलर पंप की मदद से आसानी से अपने खेतों में सिंचाई कर सकते हैं। योजना से उन किसानों को लाभ होगा जिनके खेतों के आसपास बिजली नहीं पहुंची है। योजना से किसान इलेक्ट्रिक सब स्टेशन के पास अपनी भूमि पर सोलर पावर प्लांट्स को लगाकर अतिरिक्त बिजली उत्पादित करके अपनी आय में वृद्धि कर सकते हैं। डीजल के इस्तेमाल से होने वाले खर्च एवं प्रदूषण पर रोक लगेगी। किसानों को कुल लागत का 10% ही खर्च करना पड़ेगा। मैंने शुरू में ही अपने थंबनेल में लिखा हुआ है 90% सब्सिडी, तो आप समझते हैं कुल आपको 10% ही खर्च करना पड़ेगा, 10% कुल। साथियों एक चीज और, मैं जब ये बात उखड़ी है तो एक चीज और मैं आपको बता दूं कि जो केंद्र सरकार की 60% सब्सिडी है और राज्य सरकार की 30% सब्सिडी है। तो साथियों राज्य सरकार की जो सब्सिडी रहती है वो अलग अलग राज्यों के हिसाब से रहती है। किसी राज्य में 15, किसी में 20, किसी में 25, किसी में 30, ऐसा है। तो सभी राज्यों में राज्य सरकारें एक सी सब्सिडी नहीं देती।
अलग अलग राज्यों में अलग अलग सब्सिडी राज्य सरकारें देती हैं। हाँ, लेकिन केंद्र सरकार की सब्सिडी फिक्स होती है जो 60% है। अब उसके बाद फिर राज्य सरकार अपने अपने हिसाब से अलग अलग सब्सिडियां देती हैं। तो कहीं पर ये 90%, कहीं पर 80 और कहीं पर 70% भी हो जाता है। तो इसलिए इस पर आप ये मत कहिएगा कि वीडियो में 90% बताया गया है तो हर राज्य में 90% है। नहीं, कहीं पर राज्य सरकार मान लो 20% दे रही है तो 80 हो गया, कहीं 10 दे रही है तो 70% हो गया। तो ऐसा करके राज्य सरकारों की अलग अलग सब्सिडी है जो अलग अलग राज्यों में कम ज़्यादा है। अब साथियों आगे हम देखेंगे पीएम कुसुम योजना के दस्तावेज। हाँ, ये सबसे जरूरी चीज है साथियों, आप इसको ध्यान से देख लीजिए। अगर आप यूपी से नहीं भी हैं तो ये दस्तावेज तैयार करके रखिए। बहुत जल्द जैसे ही ये योजना आपके प्रदेश में चालू होगी आपको ये दस्तावेज लगेंगे। पहला, आवेदक भारत देश का स्थायी निवासी होना चाहिए। आवेदक के पास किसान क्रेडिट कार्ड होना चाहिए। आप ये मेन चीज आप समझिए, किसान क्रेडिट कार्ड आपके पास होना चाहिए, मतलब आप केसीसी करवा लीजिए। फिर है अगला, आधार कार्ड होना चाहिए। तो आधार कार्ड तो प्राय सभी के पास है। फिर है निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए, भूमि के कागजात होना चाहिए, मोबाइल नंबर होना चाहिए जो सभी के पास है, पासपोर्ट साइज की फोटो होना चाहिए। तो ये इतने डॉक्यूमेंट्स आपको तैयार करके रख लेने हैं ताकि आपके पास जब आवेदन करने की बारी आए तो कोई डॉक्यूमेंट्स की कमी ना आने पाए। साथियों, यदि अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज यार लाइक मार दीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि सभी लोगों को ये इतनी अच्छी जानकारी पहुंच सके। अब साथियों आपको मैं एक चीज बता दूं, कुसुम योजना हेल्पलाइन नंबर। जी हाँ, आप किसी भी प्रकार का यदि आपको डाउट हो रहा है, तो अगर आप मान लो आवेदन करने के लिए किसी वेबसाइट में जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, थोड़ा सा भी डाउट हो रहा है, तो इस कुसुम योजना के लिए आप पूरे भारत में किसी भी राज्य से हो, ये हेल्पलाइन नंबर पर आप में फोन लगाकर पूरी इसकी जानकारी लीजिए। वो सब कुछ यहाँ पर आपको जानकारी दी जाएगी। तो ये हेल्पलाइन नंबर जो है आप इसे नोट कर लीजिए। और आप किसी भी राज्य से हैं, कोई मायने नहीं रखता, आप यदि भारत से हैं तो इस नंबर पर कॉल लगाइए, आपको पूरी जानकारी कुसुम योजना के बारे में बता दी जाएगी। अब साथियों बात आती है मेन पॉइंट की कुसुम योजना का फॉर्म कैसे भरें। तो साथियों एक चीज मैं आपको बता दूं, कुसुम योजना का फॉर्म अलग अलग राज्यों में अलग अलग प्रकार से भरे जाते हैं। यानी हर राज्य की अपनी एक अलग वेबसाइट है, कोई भी एक वेबसाइट नहीं है जिससे पूरे भारत के फॉर्म भरे जाएं। अलग अलग राज्यों की वेबसाइट है, अलग अलग राज्यों की लिंक है। इसलिए हम इस वीडियो में सभी राज्यों की लिंक नहीं दे पा रहे हैं। अभी वर्तमान में उत्तर प्रदेश सरकार ने इस योजना को चालू किया है, तो मैंने डिस्क्रिप्शन में उत्तर प्रदेश सरकार की वेबसाइट की लिंक दे दी है। एक बात मैं कह दूं साथियों कि आप ध्यान रखिएगा इस चीज का कि आप बहुत जल्द से मतलब लोभ में मत आ जाइएगा, लालच में मत आ जाइएगा, क्योंकि जो इसके नाम से कुसुम योजना के नाम से बहुत सी फर्जी वेबसाइटें चल रही हैं। साथियों मेरी बात को गौर करिएगा, बहुत सी फर्जी वेबसाइटें चल रही हैं जहां लोगों को बेवकूफ बनाकर उनसे पैसे लूट लिए जाते हैं कि आपका पास हो गया, आपका फॉर्म पास हो गया, आप 5,000 जमा कर दीजिए, ऐसे करके। और लोग जमा भी कर देते हैं इस लालच में कि यार हमारा फॉर्म पास हो गया है, तो वो 5,000 ही मांगते हैं, ये नहीं कि वो 50 मांगने लगे, जितना सरकार ने बोला है उतना ही मांगते हैं। तो आप कोई भी ऐसी फर्जी वेबसाइट पर मत जाइएगा, किसी भी फर्जी लोगों को पैसे मत ट्रांसफर कर दीजिएगा। कोई भी एक चीज मैं बता दूं साथियों कि कोई भी सरकारी जो लिंक होती है वो आपसे ये नहीं कहती कि आप पहले 5,000 ट्रांसफर करिए या 2,500 ट्रांसफर करिए, ये बिल्कुल नहीं कहती। जब आप ऑफिशियली लिंक पर जाएंगे, जब वहां अपने पूरे डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, आपको एक भी डॉक्यूमेंट्स कम नहीं लगेगा। और जो फर्जी वाले होते हैं ना, वो तो कहेंगे आधार कार्ड दे दो, अपना समग्र आईडी दे दो, बही की फोटो कॉपी दे दो, आपका ये हम भर के और पास करे दे रहे हैं, आप 5,000 जमा हमारे फोन पे से हमारे में भेज दो। तो ऐसा बिल्कुल मत फंसिएगा, बहुत सी वेबसाइटें फर्जी हैं। मेरी सलाह मानिएगा तो एक चीज सुन लीजिए ध्यान से, आप किसी सीएससी सेंटर या एमपी ऑनलाइन की दुकान पर जाकर ही इसका फॉर्म भरवाएं, ताकि आप ये जो लूटने वाले बैठे हुए हैं फर्जी वेबसाइट वाले, इनसे बच सकें। तो आप मेरी सलाह मानिए, एमपी ऑनलाइन की दुकान जाइए या किसी सीएससी सेंटर जाइए या फिर किसी जाने माने व्यक्ति से पहले वेबसाइट को चेक कराइए, उसके बाद ही फॉर्म भरिए। ये नहीं कि हम मोबाइल चला रहे हैं, एक विज्ञापन आया कि कुसुम योजना के लिए फॉर्म भरें, उस पर क्लिक कर दिए और भर दिए, ऐसा मत करिएगा।
बहुत सी फर्जी वेबसाइटें चल रही हैं, मैं बार बार इस चीज को कह रहा हूं। तो आप कोई जाने माने व्यक्ति से ही पहले लिंक चेक करा लीजिएगा, या फिर सबसे सही आप CSC सेंटर जाइए, MP ऑनलाइन की दुकान जाइए, वहां से अपना फॉर्म भरवा दीजिएगा साथियों। 10-50 रुपए ले लेगा यार, लेकिन कम से कम आप लौटने से तो बच जाओगे। तो वहां चले जाइएगा, MP ऑनलाइन की दुकान या CSC सेंटर। तो साथियों, आशा करता हूं कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज यार वीडियो को लाइक जरूर मार दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। और यदि इस योजना से संबंधित अभी भी आपके मन में कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं, मैं हर कमेंट की रिप्लाई देने की कोशिश करता हूं। साथियों, चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा प्लीज। मिलते हैं कल फिर किसी नई योजना के साथ, किसी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।